वृंदावन धाम से आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग वृंदावन से बरसाना की तरफ जा रहे हैं। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद अब हम लोग बरसाना की उन प्यारी गलियों में आ चुके हैं और साकरी खोर की तरफ से जाने वाले जो परिक्रमा मार्ग शुरू होता है, उस मार्ग पर पैदल परिक्रमा आरंभ हो चुकी है। परिक्रमा की शुरुआत करने से पूर्व हम लोग जयकारा लगाते हैं। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाना धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय। आप लोग भी मानसिक रूप से राधा रानी की परिक्रमा में शामिल हो और राधे राधे बोलकर कमेंट में राधे राधे बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जब भी आप लोग बरसाना राधा रानी की परिक्रमा करने आए तो शनि भगवान के पास जाकर के उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि जैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि शनि भगवान आपकी परिक्रमा के साक्षी बनते हैं। साकरी खोर पर पहुंचने से पूर्व हम सबसे पहले आपको साकरी खोर की लीला बताते हैं। साकरी खोर एक ऐसी गली है जिसमें एक गोपी एक ही समय पे निकल सकती है और उस समय उनसे श्याम सुंदर दान लेते हैं। साकरी खोर पर सामूहिक दान होता है। श्याम सुंदर के साथ ग्वाल बाल भी आते हैं। कभी तो वो दही लूटते हैं और कभी वो दही मांगते हैं और वे कभी कभी दही के लिए प्रार्थना। इस स्थान पर भगवान से जुड़ी दान लीला भी होती है। यहाँ नंदगांव वाले दही लेने आए थे। एकादशी में तो सखियों ने पकड़कर उनकी चोटी बांध दी थी। श्याम सुंदर की चोटी ऊपर बांध देती हैं और मनसुखा की चोटी नीचे बांध देती हैं। मनसुखा चिल्लाता है कि हे कन्हैया, इन बरसाने की सखियों ने हमारी चोटी बांध दी है, जल्दी से आकर के छुड़ा भाई। तो श्याम सुंदर बोलते हैं कि अरे मैं कहाँ से छुड़ाऊं, मेरी चोटी तो खुद ही पहले से बंधी पड़ी है। सखियां दोनों के साथ साथ सबकी चोटी बांध देती हैं और फिर सखियां कहती हैं कि चोटी ऐसे नहीं खुलेगी, राधा रानी की शरण में जाओ तब तुम लोगों की चोटी खुलेगी। तब सब सब लोग जो है श्री जी की शरण में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तब श्री जी के आगे से सबकी चोटी खोली जाती है। आज भी इस तरह की लीला राधाष्टमी के 3 दिन बाद होती है। उस दिन यहाँ श्याम सुंदर मटकी फोड़ते हैं और नंदगांव के सब ग्वाल बाल आते हैं और श्री जी और सखियां मटकी लेकर चलती हैं। तो श्याम सुंदर कहती है कि तुम दही लेकर कहाँ जा रही हो? तो सखियां कहती हैं कि ए, दही क्या तेरे बाप का है? ऐसे पूछ रहे हो जैसे तेरे नंद बाबा का है। दही तो हमारा है। वहां से श्याम सुंदर बातें करते हुए चिकसौली की ओर आते हैं और यहाँ छतरी के पास सांकरी खोर की एक और मीठी लीला है कि एक दिन की बात है कि राधा रानी अपने वृषभान भवन में बैठी थी। श्री ललिता जी व श्री विशाखा जी गईं और बोली कि हे लाडली, तुम जिनका चिंतन करती है वो श्री कृष्ण श्री नंद नंदन नित्य यहाँ वृषभानुपुर में आते हैं, वे बड़े ही सुंदर हैं। श्री राधा रानी बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसका चिंतन करती हूँ? प्रेम तो छिपाया जाता है। ललिता जी व विशाखा जी बोली, हमें मालूम है तुम किनका चिंतन करती हो। श्री जी बोली कि बताओ किसका चिंतन करती हूँ, देखो। कहकर उन्होंने बड़ा सुंदर चित्र बनाया। श्री कृष्ण का चित्र देखकर श्री लाडली जी प्रसन्न हो गई और फिर बोली कि तुम हमारी सखी हो, हम तुमसे क्या कहें। चित्र को लेकर के वो अपने भवन में लेट जाती हैं और उस चित्र को देखते देखते उनको नींद आ जाती है। स्वप्न में उनको यमुना का सुंदर किनारा दिखाई पड़ा। वहां भांडीर वन के समीप श्री कृष्ण आए और नृत्य करने लग गए। बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे थे कि अचानक श्री लाडली जी की नींद टूट गई और वे व्याकुल हो गईं। उसी समय श्री ललिता जी आती हैं और कहती हैं कि अपनी खिड़की खोल कर देखो, साकरी गली में श्री कृष्ण जा रहे हैं। श्री कृष्ण नित्य बरसाने में आते हैं। एक बरसाने वाली कहती है कि ये कौन आता है नीलवर्ण का अद्भुत युवक, नौकिशोर अवस्था वाला, वंशी बजाता हुआ। वीडियो में भगवान की साकरी खोल लीला का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। आप इस तरह से लीला को देखिए और आगे मैं लीला को कंटिन्यू करूंगी। अब हम लोग साकरी खोर पहुंचने वाले हैं और आगे चल के हम लोग देखते हैं कि साकरी खोर के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रण इस तरह से दीवारों पर किया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए मैं भगवान की साकरी खोर लीला का वर्णन करती हूँ कि राधा रानी की सखियाँ कहती हैं, श्याम वर्ण का ये कौन सा छोट नव किशोर बालक बरसाने में आता है। कभी कभी बंसी बजाते बजाते श्री कृष्ण नाचने लगते, इसलिए श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को नटवर भी कहा गया है। नटवर उनको कहते हैं जो सदा नाचता ही रहता है। सखी, ये कैसी व्यवस्था कि मैं अधर में खो गई और मिला कुछ नहीं। कौन कहता है कहाँ रहता है, बड़ा प्यारा है, किसका लड़का है, इस बांसुरी वाले का नाम क्या है। सभी सभी सखियां ये कहने लगी। ललिता जी कहती हैं, देखो तो सही, श्री कृष्ण आ रहे हैं, आप अपनी खिड़की से देखो तो सही। वो बार बार राधा रानी जी को कहती हैं। वृषभानु भवन से खिड़की से श्री जी झांकती हैं तो साकरी गली में श्री कृष्ण अपनी छतरी के नीचे खड़े दिखते हैं। उन्हें देखते ही उनको प्रेम मूर्छा आ जाती है। कुछ देर बाद जब सावधान होती है तो ललिता जी से कहती है कि तूने क्या दिखाया, मैं अपने प्राणों को कैसे धारण करूं। ललिता जी श्री कृष्ण के पास जाती है और उनसे श्री जी के पास चलने का अनुग्रह करती हैं। वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ललिते, भांडीर वन में जो श्री जी के प्रति प्रेम पैदा हुआ था वो अद्भुत प्रेम था। मुझ में और श्री जी में कोई भेद नहीं है। दूध और दूध की सफेदी में कोई भेद नहीं होता। इन दोनों को एक समझते हैं, वे ही रसिक हैं। थोड़ी सी भी भिन्नता आने पर वे नारकीय हो जाते हैं। ये बात शंकर जी ने भी कहा था कि गोपाल शास्त्र नाम में गौर तेजो बिना यस्तु श्यामम तेजा समर्चेत चपेत व ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। हे पार्वती, बिना राधा रानी के जो श्याम की अर्चना करता है वो तो पातकी है। श्री कृष्ण बोले कि हम चलेंगे। उनकी बात सुनकर ललिता जी आती हैं और चंदनना सखी से पूछती हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे श्री कृष्ण शीघ्र ही वश में हो जाएं। साकरीखुर बरसाना का एक दिव्य महत्वपूर्ण स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कई लीलाएं हुई, खासकर दान लीला और मटकी फोड़ लीला, जहां कान्हा ने गोपियों से दान मांगा और दूध दही बेचने की प्रथा को रोका। और आज भी इस सकरी पहाड़ी रास्ते पर मटकी लाठी के निशान दिखते हैं, जिससे चंदना बोलती है कि हमने गर्ग ऋषि से तुलसी पूजा की महिमा सुना है। राधा रानी यहाँ पर तुलसी का आराधना करती हैं और गर्ग जी को बुलाकर अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत का अनुष्ठान करती हैं। उस समय तुलसी जी प्रकट होती हैं और श्री राधा रानी को अपनी भुजाओं में लपेट लेती हैं और कहती हैं कि हे राधे, बहुत शीघ्र ही श्री कृष्ण से तुम्हारा मिलन होगा। उसी समय श्री कृष्ण एक विचित्र गोपी बनकर के आते हैं, अद्भुत गोपी, ऐसी सुंदरता जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। गर्ग ऋषि ने उनकी सुंदरता का वर्णन किया कि उंगलियों में अंगूठियां, कौंधनी, नथ और बड़ी सुंदर बेनी सजाकर बरसाने में आते हैं और विषभान के भवन में पहुंचते हैं। 4 दीवार है उस भवन में और वहां पर बहुत पहरा है। उन पहरों में नारी रूप में वो पहुंच जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि बड़ा सुंदर भवन है और सखियां अद्भुत सुंदर वीणा मृदंग श्री राधा रानी को सुना रही हैं। अब हम लोग सांकरी खोर पर पहुंच चुके हैं जहां पर भगवान ने एक नहीं बहुत सारी लीलाएं की थी। आप लोग भी मानसिक रूप से दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए इस अवसर का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आपको लीला में बताया कि गोपियां एक एक करके इस सकरी गली से निकलती थी। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति यहाँ से उतर सकता है। और आप लोग भी जब आएंगे तो आप लोग भी देखेंगे और इस बात को महसूस करेंगे कि वन टाइम पे वन ही पर्सन जो है यहाँ से निकल पा रहा है। आगे की कहानी इस प्रकार थी कि भगवान जो है इस तरह से गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। 4 दीवारें हैं। उन भवन में बहुत बड़ा पहरा था। उन पहरों में वे नारी रूप में विषभानु भवन में पहुंच जाते हैं। इस तरह से राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की लीला होती है। और साकरी खोर की महिमा तो बहुत ही सारी है, उसका वर्णन करते करते बहुत ही समय बीत जाएगा। इस तरह से अब हम लोग गह्वर वन पहुंचने वाले हैं। साकरी खोर से अब हम लोग गह्वर वन की तरफ बढ़ रहे हैं। बरसाना का गह्वर वन में भी बहुत भगवान की बहुत सारी विचित्र लीलाएं हुई हुई हैं। बरसाना का गह्वर वन राधा कृष्ण की नित्य लीला स्थली है जिसे राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से सजाया है। यह वन सघन लता और कुंजों से भरा है जहाँ आज भी भक्त राधा कृष्ण के विहार, रास और प्रेम मिलन की दिव्य अनुभूतियां महसूस करते हैं। खासकर माल लीला से जुड़ा यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र है जहाँ उनकी उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। यह वन शंख के आकार का है और यहाँ कृष्ण कुंड भी स्थित है जहाँ भक्त परिक्रमा करते हैं। वल्लभाचार्य जैसे संतों ने भी यहाँ साधना की थी। यही है राधा रानी का वो गह्वर वन। आप लोग भी इसके दर्शन कीजिए और कृपा पात्र बनिए।
गैवर वन की महिमा के बारे में द ब्रज फाउंडेशन के द्वारा इस शिलापट पर उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आप वीडियो को रोककर पूरा वर्णन पढ़ सकते हैं। गैवर मन भी अपनी बहुत सारी दिव्य और रहस्यमयी लीलाओं के बारे में जाना जाता है। एक लीला का अगर वर्णन करूं तो एक बार की बात है कि राधा रानी गैवर वन में खेल रही थी और श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते नंदगांव से बरसाना गैवर वन जा पहुंचे। जब यहाँ पहुंचते हैं तो ललिता सखी कहती है कि हे नंदलाल, आप कैसे आए यहाँ? श्याम सुंदर कहते हैं कि ललिता जी, हम श्री राधा रानी के दर्शन के लिए आए हैं। ललिता जी कहती है कि अभी आपको दर्शन तो नहीं मिल सकते क्योंकि श्री किशोरी जी अभी महल से नहीं आई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोगों ने हमारा नाम चोर रखा है, तो चोर से चोरी नहीं चलती है। सखी ललिता जी पूछती है कि हमारी चोरी क्या है? श्री कृष्ण बोले, अरे लाडली जी तो यही है। बोली कैसे पता? भगवान कृष्ण बोले कि किशोरी जी जहाँ होती हैं वहाँ उनके शरीर की महक चारों ओर फैल जाती है और वो सुगंध बता देती है कि वे यही है। तुम नहीं छिपा सकती राधिका रानी को। गैवर वन कोई बड़ा वन नहीं है, बहुत ही छोटा वन है, पर इनकी बहुत ही रहस्यमय वन है। अब हम लोग राधा कुंड पहुंच गए हैं और राधा कुंड के दर्शन कीजिए जो कि गैवर वन के अपोजिट साइड में है। राधा कुंड से लगा हुआ एक ये छोटा मंदिर है जहाँ पे हम सीढ़ियों से नीचे उतर कर गए और यह वह स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। गैवर वन से आगे बढ़ने के ये जो आपको सामने दिख रहे हैं वो रमेश बाबा हैं। रमेश बाबा जी को पद्मश्री का अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे धार्मिक कार्य किए हैं जैसे गौ सेवा, ब्रज में वृक्षारोपण और जल संरक्षण, प्राचीन लीला स्थल और सरोवरों का जीर्णोद्धार भी इन्होंने कराया है और साथ ही खनन माफियाओं से पहाड़ियों का संरक्षण भी करवाया है। और इन्होंने बहुत सारी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे राधा रानी ब्रज यात्रा और हरि नाम संकीर्तन का संचालन भी शामिल है। इसके लिए उन्हें